नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली मुंबई में मानसून की एंट्री, एमपी राजस्थान समेत 22 राज्यों में 4 दिन भारी बारिश। एक दिन की बारिश में मुंबई के फ्लाईओवर पर पानी भरा। प्रदर्शनकारी पहलवानों पर योगेश्वर का पलटवार, कहा बजरंग झूठ बोल रहा है, वह अपने का ही नहीं हो सका, बृजभूषण मेरे गुरु नहीं। रूस में वैगनर की बगावत से समझौते की पूरी स्टोरी। प्रिगोजिन बोले मरने से नहीं डरते, 24 घंटों में रुख बदला, कहा खून खराबा नहीं चाहते। मणिपुर में भीड़ ने प्रतिबंधित ग्रुप के 12 लोगों को छुड़ाया, सेना ने हथियारों के साथ पकड़ा था। 1500 महिलाएं ढाल बनी तो ऑपरेशन रोका। क्या यशस्वी बनेंगे भारत के नए द वॉल? द्रविड़ के बाद पुजारा ने संभाली जिम्मेदारी। दोनों ने 28 साल में 55 शतक लगाए। मोदी बोले अमेरिका में ही रिव्यू होगा H-1B वीजा, क्या आपसे मिलना स्वीट डिश जैसा? सिंगर मिलबे ने राष्ट्रगान के बाद पीएम मोदी के पैर छुए। पेपराजी ने किया सवाल, कैसी चल रही मैरिड लाइफ? परिणीति बोली मैं अभी शादी नहीं की। मुंबई के इवेंट्स में पहुंची थी एक्ट्रेस। आदि पुरुष की कमाई में शनिवार को थोड़ी बढ़ोतरी, 5.25 करोड़ का बिजनेस किया। टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन 270 करोड़ के पास पहुंचा। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली और मुंबई में रविवार सुबह मानसून की एंट्री हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दोनों जगहों पर एक साथ मानसून पहुंचा। रेयर घटना है, अगले 2 दिनों में मानसून दिल्ली और मुंबई को कवर करेगा। मुंबई में कल से हो रही बारिश से जेजे फ्लाईओवर पर पानी भरा। शहर में आज के लिए येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक देश के करीब 22 राज्यों में अगले 5 दिन भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना बताई गई है। इन राज्यों में झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कोकण और गोवा, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तटीय कर्नाटक और केरल शामिल है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों व योगेश्वर दत्त के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के फेसबुक पर लाइव आकर हमला बोलने के बाद योगेश्वर दत्त भी लाइव आए और बजरंग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह झूठ बोल रहा है। योगेश्वर दत्त ने कहा कि पहलवान लाइव आए थे। अच्छी बात ये थी कि वे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण को छोड़कर मेरे को निशाना पर लिए हुए थे। वे पहलवान खुद से बड़ा किसी को भी नहीं मानते। ये भी सच है कि अच्छे खिलाड़ी, ये करीबी 8-9 साल उनके पास रहे। उन पहलवानों ने कई आरोप लगाए हैं, इसीलिए लाइव आना पड़ा। बृजभूषण मेरे गुरु नहीं है। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने बगावत की घोषणा के 24 घंटे पहले ही अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आर्मी के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को यूक्रेन के कैंप्स में लौटने का आदेश दिया है। प्रिगोजिन ने कहा उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए ये फैसला लिया। विद्रोह खत्म करने में बेलारूस ने मुख्य भूमिका निभाई। दरअसल बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर तुकाशेको 20 साल में प्रिगोजिन को जानते हैं। विद्रोह शुरू होने के बाद दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इसके बाद ही प्रिगोजिन ने बयान जारी कर मॉस्को कूच रद्द किया। उन्होंने कहा हमारे लड़ाके राजधानी में सिर्फ 200 किलोमीटर दूर थे। हमने इस दौरान एक बूंद भी खून नहीं बहाया। हालांकि प्रिगोजिन ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने कई रूसी सेना के हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया।
इससे पहले शुक्रवार देर रात रूसी सीमा में दाखिल होने के बाद वैगनर आर्मी ने रोस्तोवो शहर और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। आरटी के मुताबिक प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री को रोस्तोवो आकर उनके मिलने के लिए कहा था। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश की जनता को संबोधित किए। उन्होंने वैगनर और प्रिगोजिन को गद्दार बताया था। पुतिन ने कहा, वैगनर ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है, हमारे साथ ये विश्वासघात हुआ है, जो कोई भी विद्रोह करेगा उसे दंडित किया जाएगा। मणिपुर में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर पिछले 53 दिनों से हिंसा जारी है। शनिवार को ईस्ट इम्फाल में सेना ने ऑपरेशन चलाकर प्रतिबंधित संगठन कांगले यावोल कन्ना लूप के 12 कैडर्स को पकड़ा था। सैकड़ों महिलाओं के विरोध के बाद इन्हें छोड़ना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार सेना ने खुफिया सूचना के बाद इम्फाल पूर्व में इथम गांव से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। सुरक्षा बलों ने यहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया और KYKL के 12 कैडर्स को पकड़ा। लेकिन 1200 से 1500 लोगों की भीड़ ने सुरक्षा बलों को घेर लिया। इस भीड़ का नेतृत्व महिलाएं और कुछ स्थानिक नेता कर रहे। ये लोग KYKL के 12 कैडर्स को छोड़ने की मांग कर रहे थे। भीड़ को कोई नुकसान न हो, इसे देखते हुए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन रोक दिया और KYKL के 12 कैडर्स को छोड़ दिया। भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम इन दोनों उतार चढ़ाव के दौरे में है। कई अनुभवी प्लेयर्स उम्र की वजह से तो कुछ खराब प्रदर्शन के कारण टीम से बाहर हो रहे हैं। 35 साल के चेतेश्वर पुजारा भी रहे, जिन्हें पिछले दिनों जारी हुए वेस्टइंडीज दौरे की भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। पुजारा लंबे समय तक भारत के बैकबोन बने रहे। उन्होंने घरेलू और विदेश के टेस्ट में फ्रीज पर लंबा समय टिकाया और रन बनाकर विपक्षी गेंदबाजों को परेशान किया। यही काम उनसे पहले राहुल द्रविड़ किया करते थे। दोनों ही नंबर 3 पर बैटिंग करते थे। अब वेस्टइंडीज दौरे पर उनकी कमी पूरी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन हुआ है। आंकड़े, टेक्निक और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए लग रहा है कि यशस्वी को ही गायकवाड़ से पहले डेब्यू का मौका मिलेगा। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग पोजीशन पर टिके ही हैं। ऐसे में यशस्वी को पुजारा की जगह नंबर 3 पर बैटिंग करनी होगी। अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोनाल्डो रीगन सेंट्रल में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, अब अमेरिका में भी H-1B वीजा रिव्यू होगा। इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बता दें कि प्रवासियों को अगर अमेरिका में नौकरी करनी हो तो H-1B लेना होता है। प्रधानमंत्री यहां इकट्ठा हुए भारतीय मूल के लोगों को देखकर कहा, यहां मुझे हिंदुस्तान के हर कोने के लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए आपको बधाई देता हूँ। पीएम के संबोधन पर लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम ने आगे कहा कि जैसे भोजन के बाद स्वीट डिश मिलती है, वैसे ही आपसे बात करना एक मीठी डिश थी जिसे मैं खाकर जा रहा हूँ। बीते 3 दिनों में मैंने जो बाइडेन के साथ कई मुद्दों पे बात की। मैं अनुभव से कहता हूं कि बाइडेन एक सुलझे हुए अनुभवी नेता है। खबर बॉलीवुड से आ रही है। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा हाल ही में मुंबई के एक इवेंट में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने पेपराजी से बातचीत की। जब पेपराजी ने एक्टर को उनकी शादी में इनवाइट करने को लिए कहा तो एक्टर ने हाँ में जवाब दिया। वहीं एक पेपराजी ने उनसे उनकी मैरिड लाइफ पर सवाल तो उन्होंने कहा, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर परिणीति का यह वीडियो बेहद सुर्खियों में है।
चर्चित वीडियो में परिणीति इवेंट के एक लिफ्ट के अंदर दिखाई दे रही है। इस दौरान पेपराजी उनके बात करते नजर आ रहे हैं। इतने में एक शख्स ने उनको बधाई दी। जब परिणीति ने शुक्रिया कहा, दूसरे पेपराजी ने कहा, परिणीति में जरूर बुलाना। उन्होंने हाथ में इशारा किया और मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। आखिर में ये पेपराजी ने क्या पूछा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? जवाब में परिणीति ने कहा, मैं अभी तक शादी नहीं की हुई। शनिवार को आदिपुरुष की कमाई में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। फिल्म ने रिलीज के 9वें दिन यानी शनिवार को 5.25 करोड़ रुपए का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म का टोटल कलेक्शन 268.55 करोड़ रुपए हो गया है। ये आंकड़े सभी भाषाओं के मिलाकर हैं। सिर्फ हिंदी वर्जन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 135 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 9 दिनों में 420 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। शुक्रवार को कई जगह ऑडियंस न होने की वजह से फिल्म के शोज कैंसिल कर दिए गए हैं। मुंबई के गेटियर गैलेक्सी थिएटर में शुक्रवार को 2 शो कैंसिल कर दिए गए थे। थिएटर ओनर का कहना है कि कंडीशन ऐसी ही रही तो फिल्म जल्द ही सिनेमा घरों से उतर जाएगी। 600 करोड़ से ज्यादा के बजट से बनी ये फिल्म अब अपनी लागत निकालने को तरस रही। रूस में गृह युद्ध और तख्ता पलट का खतरा टल गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को अपने लड़ाकों को वापस लौटने का आदेश दिया है। अब ये प्राइवेट आर्मी अपने कैंपों को ओर लौट रही है। प्रिगोजिन भी रूस छोड़कर बेलारूस जाएंगे। रूसी मीडिया आरटी के मुताबिक ये प्राइवेट आर्मी रोस्तवो शहर पर कब्जे के बाद मॉस्को शहर की ओर बढ़ सकती है। न्यू टाइम रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइवेट आर्मी के पीछे हटने में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का अहम रोल है। लुकाशेंको ने शनिवार देर रात कहा कि मैंने वैगनर, प्रिगोजिन और रूस के बीच समझौता कराया है। इसके बाद वैगनर ग्रुप ने अपने सैनिकों को पीछे हटने को कहा ताकि कोई खून खराबा न हो सके। सिंगापुर में एक भारतीय शेफ को 3 महीने में 2 नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया। इसके चलते उसे 3 महीने और 4 हफ्ते की सजा मिली है। दोषी का नाम सुशील कुमार है, जिसकी उम्र 44 साल बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार सुशील ने एक लड़की से ट्रेन स्टेशन और एक से लिफ्ट में छेड़छाड़ की थी। इसके बाद दोनों ने अपने घर वालों से उसकी शिकायत की। पहला मामला अगस्त 2022 का है, जब से सुशील कुमार ने सिंगापुर के बुनगेंग ट्रेन स्टेशन पर एक नाबालिग से पता पूछने के बहाने छेड़छाड़ की। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।